अस्सलाम वालेकुम। हरकली स्वागतम। Ishtiaq Ahmad is here with a new topic: plant systematics, anatomy, and embryology. In this lecture, we're gonna discuss about an important family known as Lamiaceae. In this lecture, we would discuss about general distribution, vegetative morphology, floral morphology, and economic importance of this important family. I would do my best to make your concept clear regarding the mentioned topic. Let's start the lecture. डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब ठीक होंगे और लॉकडाउन से रिलेटेड पाबंदियां आप निभा रहे होंगे और अपना जो अपनी आप स्टडी जो है घर पर वो जारी रखे हुए होंगे। इस लेक्चर में हम जो है फैमिली लैमिएसी के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। फैमिली लैमिएसी को फैमिली लैबिएटी भी कहते हैं। इस फैमिली में जो है वो तकरीबन 200 जेनरास है और राउंड अबाउट जो है 3200 स्पीशीज़ में है। बहुत बड़ी जो है वो फैमिली है। तो ये डियर स्टूडेंट्स, आप जो है जहन में एक बात रखें, हमेशा जब भी हम फैमिली एक्सप्लेन करते हैं या पढ़ते हैं फैमिली के मुताबिक, तो ये एक आइटम नहीं है जी आप तकरीबन 3200 स्पीशीज़ जो है वो कंबाइन पढ़ रहे हैं ना। तो 3200 स्पीशीज तो ये बहुत ज़्यादा होते हैं ना। तो इसमें वेरिएशंस होती है, एक्सेप्शंस होती है। करेक्टर्स हम जनरली कहते हैं किसी प्लूरल करेक्टर्स और एग्जाम्पल के तौर पर वो हम कहते हैं, लेकिन वो हम जनरल कहते हैं। उसमें वेरिएशंस की जो है वो बहुत ज़्यादा वो गुंजाइश है, चूँकि वो आप 3200 प्लांट आप स्टडी कर रहे हैं। तो ये एक्सेप्शन की कड़ी की आप जहन में हमेशा रखिए। चलते हैं जी टॉपिक की तरफ। देखें डिस्ट्रीब्यूशन ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में, दोनों रीजन में जो है इसके मेंबर्स आपको मिलेंगे। ट्रॉपिकल जो खत इस्तवा से करीब होते हैं, खत इस्तवा से जो है आप ऊपर चढ़ते हैं तो ट्रॉपिकल आता है, फिर उसे ऊपर चढ़ते हैं टेम्परेट रीजन वो शुरू हो जाता है। तो टेम्परेट में और ट्रॉपिकल रीजन में ये आपको जो है इसके मेंबर्स मिलेंगे। वेजिटेटिव करेक्टर तो मोस्टली हर्ब्स है, ये हर्बेशियस है, सॉफ्ट बॉडी है, इसमें फ्लेक्सिबल बॉडी। और हर्ब जो है एनिमल्स भी है जो एक ईयर में या ग्रोइंग सीजन में लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। और पेरियन भी है, ऐसे हर्ब्स भी है जो फॉर ईयर्स जो है वो ग्रो करते हैं। एक ईयर के नहीं क्या नहीं बल्कि 2-3-4 साल के लिए वो ग्रो करते हैं। उसमें जो है वो फ्रूट सीड प्रोड्यूस कर होते हैं और प्लांट जो है वो इंटैक्ट रहता है। फ्यू श्रब्स भी है इसमें, श्रबी प्लांट भी है इसमें। श्रब्स क्या है, जो बेस बेस जो उसका है वो वुडी होता है, उसका जो एपेक्स एपिकल पोर्शन होता है वो सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है। उसमें क्लाइंबर्स भी है इस फैमिली में। क्लाइंबर्स का मतलब जो सपोर्ट के ज़रिए ऊपर चढ़ते हैं, उसके स्टेम्स कमज़ोर है, वो जो है अपराइट पोजीशन में अपने बलबूते पर नहीं चढ़ सकते। आप कोई सपोर्ट उसको मुहैया करते हैं और उस पर वो टेंडर्स के ज़रिए जो है ऊपर चढ़ते हैं। रूट इसमें टैप रूट सिस्टम है। टैप रूट को जो ये प्राइमरी रूट सिस्टम भी कहते हैं। वो रूट जो रेडिकल से डेवलप हो, स्टेम में हर्बेशियस है, मोस्ट केसेस में हर्बेशियस है, एरेक्ट होता है मोस्ट केसेस में। इसमें जो है वो एरेक्ट अपराइट पोजीशन में होता है, एंगुलर होता है, जो जिसके साइड हो आपका जो है वो स्टेम स्मूथ नहीं होता, उसमें जो है वो साइड्स होते हैं, एंगल्स होते हैं। सम टाइम अंडरग्राउंड सकर्स भी होते हैं। मेंथा में आप देख लें अंडरग्राउंड स्टेम भी इसमें हो सकता है। ठीक है, अंडरग्राउंड सकर्स का क्या मतलब है
ये प्लांट ग्रो करता है जी। तो स्टेम से ब्रांचेस निकल जाती हैं अंडरग्राउंड, और वो एक पॉइंट पर जो है फिर जो है ज़मीन से बाहर निकल आती है और मेन प्लांट से जो है वो सेपरेट हो जाती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम शक्कर कहते हैं। ये मेनता में होता है, सही है। तो शकर्स भी इसमें होते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम आप कह ले समझ लिए उसको। और लीफ सिंपल इसमें है, अपोजिट है। अपोजिट का क्या मतलब है, एक नोट पर जो है एक साइड पर लीफ है तो दूसरी साइड पर भी लीफ लगा हुआ है। डेकासेट है, जो पेरा नोट पर जो है एक साइड पर भी लीफ दूसरी साइड पर भी, इसी तरह दूसरे नोट पर एक साइड पर भी लीफ दूसरी साइड पर भी लीफ। लेकिन जो अपर पेयर है और लोअर पेयर है, इसके दरमियान जो है वो 90 एंगल जब बने तो ऐसे पैटर्न ऑफ लीफ को हम डिकसेट कहते हैं। एक स्टिपुलेट है, स्टिप्यूल इसमें एबसेंट है। स्टिप्यूल जो है ऐसे आप जानते हैं जो पेटियोल की बीनीथ जो है वो अक्सर आउटग्रोथ को हुआ होता है, उसको हम स्टिप्यूल कहते हैं। तो स्टिप्यूल इसमें एबसेंट है, वर्ल्ड इन सम जनरा। और डिकसेट अपोजिट लीव्स के अलावा इसमें जो है वर्ल्ड लीव्स भी पाए जाते हैं कुछ जनराज में। आप इसको समझिए, देख ले। ये अल्टरनेट लीव, सॉरी, आप जो है ये डेटासेट को समझे, देख ले। नोट पर जो है एक साइड से पर भी लीफ है, दूसरी साइड पर भी लीफ है। इसी तरह दूसरी नोट पर एक साइड पर भी लीफ, दूसरी साइड पर भी लीफ। लेकिन अपर लीफ जो है पेयर ऑफ लीफ लोअर लीफ से जो है वो 90 के ज़ाविये पर है। तो ऐसे एक लीफ को हम क्या कहते हैं, इसको हम डिकसेट कहते हैं, ठीक है। तो उसमें अपोजिट लीव्स होते हैं और डिकसेट होते हैं अक्सर केसेस में। बाज़ जनरास ऐसे हैं कि उसमें वर्ड लीव्स होते हैं। वर्ड लीव्स क्या, जब नोट के ऑल अराउंड जो है लीव्स मौजूद हो, दो लीव्स नहीं है बल्कि दो से ज़्यादा लीव्स ऑल अराउंड नोट को कवर करें, तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्ड लीव्स कहते हैं। देख लिए ये नोट पर ऑल अराउंड लीव्स मौजूद है तो वर्ड लीव्स को कहलाता है। तो अपोजिट डेकासेट पैटर्न भी है और वर्ड भी आपको जो है वो इसमें मिल जाता है, और लीव एक्सट्रेपुलेट है जी। नेक्स्ट चलते हैं जी फ्लोरल करेक्टर की तरफ। इन्फ्लोरेसेंस में साइमोज इन्फ्लोरेसेंस है, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। वो ओल्डर फ्लावर जो है टिप पर, यंगर फ्लावर लोअर पोजीशन पर। बेसिपेटल सक्सेशन में ये डेवलप होता है साइमोज में फ्लावर। और स्पेशल टाइप उसका है वर्टिसलिस्टर। ये आप जो है ओनियन में जो है वो वर्टिसलिस्टर आपने स्टडी किया था। इन्फ्लोरेसेंस की टर्मिनोलॉजी हम डिस्कस कर रहे थे, वर्टिसलिस्टर। तो वर्टिसलिस्टर बेसिकली क्या होता है, ये ओसिमम में या मिंता में या ओनियन में, मिंता में सॉरी, ये होता है। मिंथा और ओजिमम आपने जो है वो सुना होगा। तो उसके उस नोट के या जो है लीफ के एक्सेल में कंडेंस साइम्स ग्रो करते हैं, एक साइड पर भी और दूसरी साइड पर भी। देख ले ये इन बिटवीन फ्लावर है, एक साइड पर भी फ्लावर दूसरी साइड पर भी फ्लावर। ये कौन सा इन्फ्लोरेंस है, मिडल में जो फ्लावर है वो ओल्डर है और साइड वाइज जो फ्लावर वो यंगर है, तो ये साइमोज इन्फ्लोरेंस है, लेकिन कंडेंस साइम्स है। इसी तरह देख ले ये दूसरा फ्लावर इन्फ्लोरेंस आप देख ले, तो सेंटर में फ्लावर, एक साइड पर भी फ्लावर दूसरी साइड पर भी फ्लावर, ठीक है। तो ये भी साइमोस है, कंडेंस साइम है। तो ये नोट के ऑल अराउंड जो है मौजूद होता है। और बाज़ केस में जो सारे नोट के जो नोट को कवर किए हुए हैं वर्ड लाइक फैशन में होता है। ये देखते सिंपल फ्लावर्स है, लेकिन ये क्या है, ये बेसिकली ये इन्फ्लोरेसेंस है। ये भी इन्फ्लोरेसेंस है और ये साइमोज इन्फ्लोरेसेंस है। चूँकि फ्लावर के स्टॉक बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, ये फ्लावर भी छोटे होते हैं, तो ये कंक्लूड करना कि ये साइमोस है कि रिसिमोस ये करना ये मुश्किल हो जाता है। ओल्डर और यंगर फ्लावर को रिकॉग्नाइज करना मुश्किल हो जाता है। तो ये देखते जो है वो सिंगल सिंगल फ्लावर है, पर असल में ये क्या होते हैं, ये इन्फ्लोरेसेंस है। ये भी इन्फ्लोरेसेंस है और ये भी इन्फ्लोरेसेंस है। तो इस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस को जो नोड के ऑल अराउंड मौजूद हो उसको स्पेशल नेम दिया जाता है, जिसको हम वर्टिसिलिस्टर कहते हैं, ठीक है। और कॉमनली अगर आप कहें तो ये साइमोज इन्फ्लोरेसेंस में पाया जाता है। इस तरह ओनियन में जो है उसके पिजीरियस साइम है, वो भी कंडेंस साइम है, इसके पिजीरियस साइम। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी। ये देख लिया, और यहाँ भी आप इसको समझ सकते हैं। ये नोड है, एक साइड पे ये फ्लावर निकला हुआ है और साइड वर्ड से जो है फ्लावर वो सारे निकले हुए हैं। तो ये क्या साइमोज इन्फ्लोरेसेंस हुआ, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। तो इसमें साइमोज इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है लामियासी लैबिएटी में। फ्लावर पेडिसलेट है जी। पेडिसल बास फ्लावर में मौजूद होता है,
और सिसाइल भी हो सकता है। बास प्लांट इसमें ऐसे है जिसमें सिसाइल फ्लावर है, पेडिसल उसमें नहीं है। ब्रैक्टिएट है, ब्रेड मौजूद है जी, कंप्लीट है। सेपल पेटल्स और स्टमन कैलिक्स में है। ज़ाइगोमॉर्फिक है मोस्ट केसेस में। एक्टिनोमॉर्फिक भी है बाज़ केस में, कम केस में जो है मेंथा मेंथा में और एल्शुर्जिया, तो उसमें आपको एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर मिलते हैं जी। हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट का क्या मतलब, बाइसेक्सुअल है। रेयरली यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल यानी मेल और फीमेल फ्लावर सेपरेट जो है वो आपको कम केसेस में मिलते हैं। निपीटा और थाइमस ये जेनरस है, उसमें है पेंटामेरस है। पेंटामेरस यूजुअली पेंटामेरस जो आपके सेपल्स और पेटल्स उसमें होते हैं तो वो मल्टीपल 5 होंगे या मल्टीपल ऑफ 5 होते हैं, तो ऐसे को हम पेंटामेरस कहते हैं जिसमें 5 जो है आपके सेपल्स और पेटल्स हो। हाइपोगाइनस एगुअरी उसमें सुपीरियर है। नेक्स्ट जो है कैलिक्स, जो हम सेपल्स के मजमूए को कहते हैं, एग्रीगेशन ऑफ सेपल्स को हम कैलिक्स कहते हैं, तो कैलिक्स सेपल्स में 5 है। गैमा सेपल्स कंडीशन है, सेपल्स आपके फ्यूज्ड हैं। बाइलिबिएट कंडीशन मोस्ट केसेस में होता है, जो कि आपके सेपल जो है या कैलिक्स हो टू लिप्स उसमें आ जाते हैं, वो होते हैं, जैसा कि साल्विया में होता है। इसमें अपने आप स्टडी कर सकते हैं। प्लांट है कैंपिनुलेट भी हो सकते हैं। कैंपिनुलेट का मतलब क्या हुआ, बिल शेप्ड घंटी, घंटी जो होते हैं बिल शेप मंदिरों की घंटी। ट्यूक्रियम में ये आपको मिलता है। और परसिस्टेंट होते हैं भाई, जब उसमें फ्लावर डेवलप होता है और फ्रूट डेवलप होता है तो ये सेपल्स आम प्लांट में जो है वो फॉल आउट हो जाते हैं ना, तो इसमें ये जो है वो पर फ्रूट से अटैच रहते हैं, इंटैक्ट रहते हैं, तो ऐसे सेपल्स को हम परसिस्टेंट कहते हैं। वालवेट और इम्ब्रिकेट का डिस्ट्रीब्यूशन है। और जो अरेंजमेंट है सेपल्स का, तो वो क्या है जी, वो आपका वालवेट भी हो सकता है, इम्ब्रिकेट भी हो सकता है। इस बाइलिबिएट को ज़रा उसको पहले समझते हैं। ये देख ले, ये सेपल जनरल डायग्राम है, ये सेपल, तो सेपल क्या है ये, और ये इसे दो टू लिप्ड है, टू लिप्स लाइक माउथ लाइक वो बना हुआ है, तो उसको हम बाइलिबिएट कहते हैं। ठीक है। कैंपिनुलेट जो है बिल शेप्ड, शेप बिल आपने देखा होगा। अच्छा जी, ये वालवेट और इम्ब्रिकेट का क्या मतलब है, तो ये हम पढ़ भी चुके हैं, फिर आप इसको पढ़ सकते हैं, देख लें। ये आपको सेपल या पेटल इसको कंसिडर कर ले। हम सेपल की बात कर रहे हैं तो सेपल को कंसिडर कर ले। ये देख ले, 1 2 3 4 5 सेपल है। सेपल के एंड्स जो है तो वो क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल सेम लाइन पर, सेम प्लेन पर आए हुए हैं, तो ऐसे सेपल्स को हम क्या कहते हैं, देख ले। कोई ऐसा नहीं कि एक अंदर की जानिब हो दूसरा बाहर की जानिब, नहीं, बिल्कुल सेम प्लेन पर 5 के 5 जो है वो लाई करे, तो इसको हम वाल्वेट डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। एम्ब्रिकेट डिस्ट्रीब्यूशन क्या किसे कहते हैं, देख ले। खैर ये पेटल्स में अब ज़रा मुलाजा करें। तो एम्ब्रिकेट में जो है एक इंटीरियर होता है और एक कम्प्लीटली एक्सटीरियर होता है, और इस जो 3 बचते हैं तो एक एंड उनका अंदर की जानिब, दूसरा बाहर की जानिब, एक अंदर की जानिब दूसरा बाहर। ये डायग्राम को ज़रा मुलाजा करेगी। सी नंबर इफेक्ट को आप देख लीजिए। ये आपका ये कंप्लीट जो है एक सेपल या पेटल जो है आपका एक्सटीरियर पोजीशन पे, एक दोनों एंड इसके इंटीरियर है। ठीक है, जो 3 बाकी रह गए, तो एक पॉइंट जो है वो सिरा नीचे है, दूसरा जो है वो ऊपर है। एक जो है नीचे है, ओवरलैप्ड है, और दूसरा जो है वो विंग ओवरलैप का वो सिचुएशन है। देखिए इसके ये ऊपर ये नीचे, दूसरा एंड इसका ऊपर है। इस सेपल का एक एंड नीचे, दूसरा जो है ऊपर है। सही है, तो ये सेपल इस तरतीब से जब अरेंज हो तो दो अंदर, एक अंदर सॉरी, कंप्लीटली दोनों सिरे उसके, और एक कंप्लीटली आउटर, और 3 जो रहते हैं तो उसका एक सिरा जो है वो अंदर की जानिब और दूसरा बाहर की जानिब हो, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं, इम्ब्रिकेट डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ये देख ली सिपल की हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये आप पेटल में ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं। देख ले, फ्लावर में इस तरह अरेंज होते हैं ना, तो ये पेटल आप देख ले, ये ऊपर की जानिब है। ठीक है, कंप्लीट दोनों सिरे इसके बाहर है, और ये पेटल जो है इसके दोनों सिरे अंदर की जानिब है। सही, ये 3 रहते हैं, तो 3 ये सेपल या पेडल की जो है एक सिरा जो है वो देख ले, इस पेडल के नीचे है और एक बाहर की जानिब है। इस पेडल का एक सिरा जो है वो नीचे नीचे है और दूसरा बाहर की जानिब है। इस तरह इस पेडल का एक नीचे और दूसरा सिरा जो है वो बाहर की जानिब,
तो ये इम्ब्रिकेट डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। और होपफुली आप जो है इस बात को समझ गए होंगे। तो आपको वाल्वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी इसमें मिलता है और इम्ब्रिकेट डिस्ट्रीब्यूशन भी मिलता है। अच्छा, ये बाई व्हेन अ बाइलिबियड कैलिक्स इज प्रेजेंट, द अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स में बी a 1/4 as in osmium or 2/3 as in calamintha। भाई हम कहते हैं कि इसमें बाइलिबियड कंडीशन भी है। तो बाइलिबियड कंडीशन का क्या मतलब है? जब आपका कैलिक्स टू लिप्ड हो, उसमें दो लिप्स, दो होंठ लाइक स्ट्रक्चर बने, तो वो बाइलिबियड कहलाता है। तो जब बाइलिबियड कंडीशन हो से कैलिक्स में, तो ये फिर इसमें वेरिएशंस है। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि 1/4 ये दो लिप्स बने हुए हैं, तो एक लिप में जो है 4 सेपल जो है फ्यूज्ड हो, और दूसरे में जो है वो एक सेपल जो है वो बाकी रहता है। ऐसा भी है, हो सकता है। और तीसरा जो है और ऐसे भी हो सकता है ओसीमम में या कैलामिथा में, सॉरी, जिसमें जो है एक लिप दो सेपल से बने और दूसरा लिप जो है वो तीन जो है वो सेपल से बना होता है। और कैलामिथा में ये सिचुएशन है। देख लें, यही बाइलिबियड की वो फर्दर जो है वो एक्सप्लेनेशन है ये, और ये ऊपर की जाने। ठीक है, तो ये दो लिप्स इसमें बने हुए हैं। होपफुली आप इस बात को जो है वो समझ गए होंगे। दो लिप्स के बारे में हम कह रहे हैं ना, तो उसमें जो दो लिप्स एक मुख्तलिफ प्लांट में मुख्तलिफ केसेस है। उसी में जो है एक लिप जो है वो 4 सेपल उसमें फ्यूज होते हैं और एक में जो है एक। इसी तरह कैलामिथा में एक लिप जो है 3 फ्यूज सेपल से बनता है और दूसरा लिप जो है वो उसमें 2 होते हैं। होपफुली आप इस बात को जो है वो समझ गए होंगे। ये देख लें, फिर खैर इसको जो है समझ लीजिए। ये सेपल, ये ओसीमम का वो जनरल डायग्राम है। तो ये इंटीरियर में एक और ये जो है वो 4 से बनता है, फ्यूज जो है उसमें हुए हैं। सही है। नेक्स्ट चलते हैं जी, करोला। करोला क्या है? एग्रीगेशन ऑफ पेडल को हम कहते हैं करोला। द करोला पोजेस अ ट्यूबुलर बेस विच वाइडन टुवर्ड द मोर। तो ये ट्यूबुलर होता है बेस की जानिब। बेस जो इसके ट्यूब लाइक होता है, और जब बेस से आप ऊपर जाते हैं, एपेक्स की जानिब जाते हैं, तो वो वाइडर होता चला जाता है, माउथ लाइक बनता है। पेटल जनरली 5 होते हैं इसमें। लेबिएटी में जितने प्लांट्स है 3200 प्लांट्स है, तो उसमें 5 पेटल्स जनरली होते हैं। जनरल की बात ये में एक्सेप्शन आर देयर। सही है, तो एक्सेप्शन कड़की को हमने जहन में खुली रखनी है कि वो पेटल ऐसा होते हैं कि आपके जो पेटल्स होते हैं वो फ्यूज्ड होते हैं, एंड मोस्टली बाई लिबिएट। और करोला में भी बाई लिबिएट कंडीशन है, टू लिप्ड कंडीशन उसमें बनते हैं। ठीक है, जैसा कि आपने कैलिक्स में पढ़ा। इन मिनता 4 लोब्ड करोला स्पून। मिनता में जो है वो एक्सेप्शन है, उसमें जो है वो करोला आपका 4 लोब्ड उसमें होते हैं। देख लिया आप इसको, ये देखें मिनता। ठीक है, ये देखिए इसमें फ्यूज्ड करोला है, लेकिन लोब इसमें एक, ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा। तो 4 लोब इसमें है, 1 2 3 4। होपफुली आप इसको आपको नज़र आ रहा होगा। तो मिनता में 4 जो है वो 4 लोब होते हैं। इसी तरह व्हेन अ डिस्टिंक्ट बाइलिबियड कंडीशन इज फाउंड, अरेंजमेंट ऑफ पेटल में भी गेमोपेटलिस। जब बाइलिबियड कंडीशन मौजूद हो, मीन करोला टू लेब्ड हो, उसमें दो होंठ लाइक स्ट्रक्चर बने, माउथ लाइक हो, तो फिर उसमें जो है वेरिएशंस है। बाज़ प्लांट में जो है वो 2 और 3 का है। मीन 2 लिप्स है ना, तो 2 पेटल्स इन द पोस्टीरियर अपर लिप एंड 3 इन द इंटीरियर लोअर लिप। तो ये 2 लिप्स जो है, इंटीरियर लिप जो है वो 3 पेटल फ्यूज्ड हो सकते हैं, से बना होता है। और ये अपर लिप जो है वो 2 से बास प्लांट में जो है वो बना होता है, जैसे कि साल्विया निपिटा ल्यूकस का है। साल्विया निपिटा ल्यूकस ये वो प्लांट है जिसमें करोला बाइलिबियड है, मीन 2 लिप्ड है। उसका जो लोअर लिप है वो 3 पेटल उसमें फ्यूज्ड हुए हैं, और अपर जो लिप है उसमें 2 पेटल जो है वो फ्यूज्ड हुए हैं। ये आप देख ली, ये निपिटा का एग्जांपल है। देख ली करोला इसमें क्या है जी, ये एक लिप, ये दूसरा लिप। इट माउथ लाइक स्ट्रक्चर, लिप लाइक बाइलिबियड करोला इसको कहते हैं। तो भाई जो ये लोअर जो लिप है ये 3 पेटल इसमें फ्यूज्ड हुए हैं, और ये अपर में जो है वो 2 पेटल फ्यूज्ड हुए हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं 2/3 वो कंडीशन है।
होपफुली आप लोग इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट इसमें जो है वेरिएशंस है इन ओसिमम कोरियस प्लेटिनस एटसेट्रा द पेटल अरेंजमेंट इज गेमो पेटलस। ठीक, उसमें वो भी गेमो पेटलस है, बाइलेबिएट कंडीशन है, लेकिन वो उसमें जो है वो 2/3 के बजाय 4/1 है। 4/1 का क्या है, करोला बाइलेबिएट है, 2 लिप्ड है, तो उसका जो अपर लिप है वो 4 पेटल जो है उसमें फ्यूज हुए हैं, और उसका लोअर जो लिप है वो 1 पेटल से जो है वो बना है। ये आप देख ले ऑसिमम का आप देख ले, तो ये अपर और ये लोअर। तो अपर जो लिप है बाइलेबिएट करोला है, 1 2 3 4 4 पेटल फ्यूज हुए हैं, और लोअर में जो है पोजीशन में एक आपका जो है वो पेटल रह जाता है, तो ये 4/1 कंडीशन है। होपफुली आप इस बात को समझ गए होंगे। इन एक्सट्रीम केसेस जो है अरेंजमेंट में भी गेमो पेटल्स, ज़्यादातर केस ऐसे भी है उसमें जो है वो पेटल्स 5 होते हैं, वो फ्यूज्ड होते हैं, ऑल द 5 पेटल फॉर्मिंग द लोअर लिप सो दैट द करोला बिकम 1 लिप। और ये 5 जो है एक दूसरे से इस तरह जो है वो अटैच होते हैं कि उसमें सिर्फ जो है वो एक लिप बन जाता है, और दूसरा लिप उसमें सिरे से होता ही नहीं है। ठीक है, और एस्टिवेशन इन द पेटल इज वाल्वेट एंड इम्ब्रिकेट। पेटल में एस्टिवेशन जो है वो वाल्वेट भी आप देख सकते हैं, हो सकता है, और इम्ब्रिकेट भी हो सकता है। ये आप पढ़ लीजिए, ये देखिए 1 2 3 4 5 पेटल है, पेटल्स के एंड्स जो है बिल्कुल एक दूसरे के एक सेम प्लेन पर वो सारे फॉल करते हैं, तो ये क्या है, वाल्वेट कंडीशन। इम्ब्रिकेट कंडीशन में क्या होता है, जब एक पेटल एक्सट्रीमली एक्सटीरियर होता है टोटली, और एक जो है तो इंटीरियर होता है टोटली, और 3 बार की जो है एक क्लिप अंदर की जानिब, एक बाहर की जानिब, एक अंदर की जानिब, और एक बाहर की जानिब, एक अंदर उस एक क्लिप अंदर की जानिब, एक बाहर की जानिब। ऐसे एस्टिवेशन को हम क्या कहते हैं, इम्ब्रिकेट कंडीशन कहते हैं। ठीक है, तो आपको पटल में या करोला में वाल्वेट कंडीशन भी मिल सकता है, और इम्ब्रिकेट कंडीशन भी है। नेक्स्ट चलते हैं जी इंट्रूशन की जानिब। इंट्रूशन क्या है जी, ये कम्बिनेशन या एग्रीगेशन ऑफ स्टेमन है। तो 4 स्टेमन्स होते हैं लेबिएटी में, लामिएसी में, और डाइनामस कंडीशन है 2+2। ठीक है, ये 2+2 दो स्टेमन जो है वो आउटर की जानिब वॉरल बनाते हैं, और दो जो होते हैं वो इनर अलेरा सा वॉरल बनाते हैं। देख ली कर्सर को, एक जो है आउटर दो प्लेन में होते हैं, और दो जो है वो इनर होते हैं। सही है, तो ऐसे कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डायनामस कंडीशन कहते हैं। 2 वॉरल्स में होते हैं ये 4 स्टेमन्स, एंड पोस्टीरियर स्टेमन इज रिड्यूस्ड आर रिप्रेजेंटेड बाय स्टेमिनाइड। ठीक है, तो इसमें फिर वेरिएशंस है। बास केस में जो है इसमें जो है स्टेमन आपका जो है वो स्टेराइल भी हो सकता है, जिसको हम स्टेमिनाइड कहते हैं। इन क्लेमेंटा ओनली 2 परफेक्ट स्टेमन्स आर फाउंड। क्लेमेंटा में 4 के बजाय जो है वो 2 जो है वो आपको जो है वो परफेक्ट जो है वो मिलते हैं स्टेमन्स। ठीक है, 2 आर इम्परफेक्ट एंड द फिफ्थ रिड्यूस। ठीक है, टोटल उसमें 5 होते हैं, लेकिन दो दो फर्टाइल है, और दो जो है वो क्या है, वो इम्परफेक्ट है, वो स्टेराइल है, और फिफ्थ जो है वो रिड्यूस उसमें हो सकता है। ठीक है, तो वेरिएशन है भाई, आप इस बात को समझिए। नेक्स्ट जो है साल्विया, ओनली 2 स्टेमन ऑन द इंटीरियर साइड आर फाउंड। साल्विया में 2 स्टेमन्स है, 4 या 5 के बजाय उसमें 2 स्टेमन्स हैं। ठीक है, गाइनीशियम में जो है बाइकार्पिलरी है, मतलब वो उसमें 2 कार्पल्स है, और कार्पल फ्यूज्ड है, सिनकार्पल कंडीशन है, सुपीरियर है, हाइपोगेनिस कंडीशन है, ओवरी सुपीरियर, और रेस्ट ऑफ द ओरल जो है वो इंफीरियर है। बाइलाकुलर बिकम टेट्रालाकुलर बाय द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टा। इसमें जो कार्पल सिनकार्पस है, तो फर्स्टली जब होता है डेवलपमेंट के दौरान ये बाइलाकुलर होता है, 2 चैम्बर्ड होता है, लेकिन जो ही मैच्योरिटी ज़्यादा उसमें बढ़ती है, उसमें बढ़ोतरी होती है, तो वो उसमें पाल सेप्टा बन जाता है, और वो बाई से टेट्रा लैकुलर बन जाते हैं। मीन्स एंड कार्पस में आपके 4 जो है वो चैम्बर्स बन जाते हैं। वन यूज इन ईच लैक्यूलस स्टाइल गायनो बेसिक। जी, आपके हर लैक्यूल में एक ओयूल होता है, जिसे एक सीड बनता है, और स्टाइल गायनो बेसिक है। गायनो बेसिक किसे कहते हैं,
जब ओवरी के बेस से जो है वो आपका स्टाइल निकले, ओवरी के अपर पॉइंट से नहीं बल्कि बेस से आपका स्टाइल निकले, उसको हम गाइनोपेसिक कहते हैं। ठीक है, स्टिग्मा जो है उसका बाइलोब है। देख ले, स्टिग्मा उसका बाइलोब स्टिग्मा उसमें होता है, उसमें 2 लोब्स होते हैं। प्लेसेंटेशन क्या है जी? एक्साइल। प्लेसेंटेशन इसमें एक्साइल प्रेजेंटेशन है। एक्साइल प्रेजेंटेशन आप जानते हैं। देखिए, जब ओवरी आपकी क्या हो, वो आपकी जो है वो कार्पल में नहीं हो, वो फ्यूज्ड हो, और फ्यूज्ड मार्जिन जो है इनवर्डली ग्रोथ करे, और सेंटर पर जो है वो मिल जाए, और वो सेंट्रल पॉइंट से फिर ओयूल अटैच हो जाए या उससे यूल निकले, तो ऐसे प्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं? एक्साइल प्रेजेंटेशन कहते हैं। उसमें आपकी ओवरी क्या होती है? मल्टीलैकुलर होती है, और फ्यूज मार्जिन इंटीरियरली ग्रो कर जाते हैं करते हैं, और इंटीरियर में जो है वो मिल जाते हैं ना, जंक्शन बनाते हैं। तो जंक्शन से आपके प्लेसेंटा जो है वो निकलते हैं, प्लेसेंटा से ओयूल अटैच होते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन क्या कहलाता है? ये आपका जो है वो एक्साइल प्रेजेंटेशन है। देख ले यहाँ, ये एक कार्पल, दूसरा तीसरा कार्पल। ठीक है, तो ये कार्पल फ्यूज्ड हुए हैं ना, तो फ्यूज्ड जब हो जाते हैं तो ऐसे आपको जो है वो देखते हैं, और फ्यूज्ड मार्जिन से आपके प्लेसेंटा अटैच हो, तो ये एक्साइल प्रेजेंटेशन है। फ्रूट इसमें शायद वो कार्पिक फ्रूट है, वन सीडेड जो है फ्रूट जब मेच्योर हो जाता है तो वो वन सीडेड पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ये वन सीडेड पार्ट आपका जो है वो नट स्प्लिट्स भी हो सकते हैं, कार्सिल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, नटलेट्स जो है, स्मॉल नटलेट हम किसे कहते हैं? नट जो है उसका पेरिकार्प, जब फ्रूट का ये सिंपल फ्रूट होता है, पेरिकार्प उसका जो है वो हार्ड हो। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम नटलेट कहते हैं, नट कहते हैं। लेकिन जब साइज में वो छोटे नट बने तो उसको हम फिर नटलेट कहते हैं। देख लें, ये एक फ्रूट है जी, ये सारा एक फ्रूट है। लेकिन जब फ्रूट मैच्योर हो जाता है तो क्या हो जाता है? वन सीडेड पार्ट में ये डिवाइड हो गया है। तो ये इसे हम क्या कहते हैं? ये शायद कार्पिक फ्रूट हुआ ना। तो इसमें ये क्या है? 1 2 3 4, ये स्मॉल इससे नट बने हुए हैं। नट का खासा ये है कि इसमें पेरिकार्प जो है वो हार्ड होता है, वुडी होता है, सख्त होता है। सही है, और नट तो ये आपने पढ़े हैं ना, सिंपल जो है वो फ्रूट होते हैं। सही है, और डिसेंट भी होते हैं। ये फ्लोरल फार्मूला जो है मुलाहिजा करें जी, ये ब्रैक्टिएट है, बी आर ब्रैक्टिएट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सिंबल जो है वो, ये आप क्रॉस का जो है प्रॉपर बनाए तो ठीक होगा। इसी तरह इसको ऐसे, ठीक। तो ये क्या शो कर रहा है? ये आपको ज़ाइगोमॉर्फिक सिमेट्री शो कर रहा है। मीन फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स इन ओनली वन प्लांट। तो इसको हम क्या कहते हैं? ज़ाइगोमॉर्फिक सिमेट्री ये आपका शो करता है। बाइसेक्सुअल है जी, बाइसेक्सुअल, दोनों सेक्सेस उसमें मौजूद है। फ्लावर में स्टेमन और कार्पल दोनों है। कैलिक्स में जो है क्या है जी? कैलिक्स सेपल से बना है, तो उसमें 5 हो सकते हैं। ठीक है, 5 के 5 फ्यूज्ड होके एक लिप भी बना सकता है, या उसमें जो है ऐसे कंडीशन भी हो सकते हैं जो कि 3/2 हो, बाइलिपियड कंडीशन में, जब एक लिप में 3 पेटल फ्यूज हो, सेपल सॉरी, और दूसरे में जो है 2 हो, जो ये आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, करोला 80 जो है करोला को रिप्रेजेंट करता है, तो उसमें वेरिएशन है, बाई 2/3 है, 4/1 है, 0/5 है। 2/3 का क्या मतलब है? बाइलिपियड कंडीशन में है, एक लिप 2 पेटल से मिलकर बनता है, दूसरा जो है तीसरे पेटल से। इस तरह ऐसे प्लांट भी है जिसमें 4/1 कंडीशन है, जिसमें एक लिप जो है करोला का 4 लिप पेटल फ्यूज्ड हुए हैं उससे बनता है, और एक लिप जो है फ्री होता है वो दूसरा लिप बनाता है। और ऐसे केसेस भी है लेबिएटी में, जिसमें जो है सारे के सारे 5 के 5 पेटल जो है वो फ्यूज्ड हो जाते हैं, और उससे एक लिप बनता है और दूसरा लिप उसमें सिरे से होता ही नहीं। और इसी तरह एंड्रोशियम, ए एंड्रोशियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका क्या मतलब है जी? 2+2 कंडीशन है, इसमें डायनामिक्स कंडीशन ये हम पढ़ चुके हैं। आपका जो 4 पेटल्स होते हैं, स्टेमन्स होते हैं, तो वो 2 सर्कल्स में अरेंज होते हैं। ठीक है, और स्टेमिनाइड भी उसमें हो सकते हैं, 5 स्टेमिनाइड, स्टेराइल जो है वो स्टेमन होता है।
जी आपका गायनीशियम रिप्रेजेंट कर रहा है, तो गायनीशियम में दो है, सनकार्पस कंडीशन है, ब्रैकेट्स क्या है रिप्रेजेंट कर रहा है सनकार्पस कंडीशन, और उसके नीचे ये लाइन शो कर रहा है कि पूरी आपकी हाइपोकाइनेस है, सुपीरियर है। ठीक है, तो ये भी आप देख लिए एंड्रोशियम और सी को लाइन में ला रहा है, तो ये लाइन आपको क्या शो कर रहा है, ये भाई आपको एपिपेटलस कंडीशन शो कर रहा है। स्टेमन आपके जो है वो करोला से फ्यूज्ड है। नेक्स्ट जी आप फ्लोरल डायग्राम मुलाहिजा करें। ये जी मदर एक्सेस है, ये आपका ब्रेक्ट हुआ, ठीक, ये 1 2 3 4 और ये 5 आपके ये सेपल्स हैं। सेपल्स में आप देख लें, ये 1 2 3 4 ये फ्यूज्ड है जी, एक दूसरे से फ्यूज्ड है। और ये पेटल जो है, ये जो है क्या है, ये भी फ्यूज्ड है, लेकिन चूंकि बाइलेबियट कंडीशन है, ये साइन जो है, ये ये साइन आपको बाइलेबियट कंडीशन जो है वो शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि दो लिप्स है इसमें, तो एक लिप जो है वो 4 उसमें सेपल्स फ्यूज्ड हुए हैं, और दूसरा में जो है वो एक सेपल जो है वो जो है वो फ्री होके जो है वो ओनली वन सेपल जो है वो एक लिप आपका बना रहा है। इसी तरह आप देख ले, ये दूसरा ये वर्ल जो है 1 2 3 4 5 आपके पेटल्स है, 1 2 3 4 जो है पेटल्स फ्यूज्ड एक लिप बना रहे हैं, और ये एक पेटल जो है वो मिल्स इससे दूसरा जो है वो लिप बनता है। इस कंडीशन इस साइन से आपको जो है वो दिख रहा है, ये नॉर्मल फ्यूजन नहीं है जी। ठीक है, वो बाइलेबियट कंडीशन आपको शो कर रहा है। टू लिप्स है, एक 4 पेटल से बने हुए हैं, और एक लिप में एक पेटल है। ये देख ली 1 2 3 4 आपके ये क्या है, ये आपके कार्पल्स है, ये सॉरी आपके स्टेमन्स है, और एक ये क्रॉस जो है वो स्टेमिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेराइल स्टेमन को। ये स्टेमन्स लाइन के ज़रिए पेटल से मिले हुए हैं, तो ये पेटलस कंडीशन शो कर रहा है। और सेंटर में ये आपके गाइनीशियम है, तो गाइनीशियम 2 कार्पल से बना है, और वो क्या है जी, वो टेट्राडाइकुलर है। सही। और हर लाट्यूल में जो है वो एक ओयूल मौजूद है। होपफुली आप लोग इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट जी इंपॉर्टेंट मेंबर्स पढ़ते हैं। मेंथा आर्वेंसिस है, लिबियडी से ताल्लुक़ है इसका। मेंथा आर्वेंसिस वाइल्ड मैन पीस को कहते हैं। सही, तो इसमें आप देख लेना, ये आप देख वर्टिसिलिस्टर इन्फ्लोरेसेंस, ये डिकैसेट अरेंजमेंट है, लीफ स्टेम का आप मुलाहिजा कर ले, तो वो एंगुलर स्टेम है, राउंड नहीं है। ओसिमम बेसिलिकम है जी, जिसको पश्तो हम नियाजबू भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट साल्विया है, ऑर्नामेंटल प्लांट है, साल्विया स्प्लेंडेंस। देख लिया आप इसको बाइलिबेट कंडीशंस में मुलाहिजा करें। और स्टाइकाइज साइबोल्डाई है प्लांट है जी, ताल्लुक़ रखता है मेंथा वेराइटीज़ है, मेंथा मेलिसा और विसिनेलिस है, एजुगा बैक्टीरियोसा। ठीक है जी, बाई लिबेट का रोल आपको नज़र आए तो मोस्टली ये क्या है, लेबिएसी से ये ताल्लुक़ इसका होता है। ल्यूकस सिपलूटस प्लांट है जी, मेंथा पाइपरेटा जो कॉमनली हम इस्तेमाल करते हैं घरों में। थाइमस सरफाइलम है, थाइमस ओसिमम सेंक्टम है, इसमें कोलियस बारबेटस है, लियो लियोनोटस लियोनोरस, ठीक है, प्लांट है। ड्रेकोसेफेलम नूटन्स, ठीक है, थाइमस वल्गेर है। लेवेंडोला एंगस्टिफोलिया है, लेवेंडोला आप जानते हैं, लेवेंडर जिसे वो इंसेक्ट रिपेलेंट बनते हैं। रोजमेरिनस ऑफिसिनल जो कामन हम गार्डन्स में ग्रो करते हैं, ऑर्नामेंटल है। क्लेमेंथा निपीटा है, क्लेमेंथा निपीटा बाइलिबियट कंडीशन करोला में आप देख लें, बिल्कुल वाजे है। फागोस्टीमन हेल, हेल्फेरी फोगोस्टीमन हेल्फेरी ये प्लांट है जी। लाइकोपस यूरोपियस जो है, देखिए बाइलिबियट कंडीशन को आप मुलाहिजा करें। ठीक है, तो और भी 3200 स्पीशीज़ है भाई, बड़ा ख़ानदान है जी। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ लेमिया से क्या है, तो फूड वैल्यू इसमें है। ठीक है, स्टाइकाइज स्टेकाइज जो है साइबोल्डाई, इसके जो है ट्यूबर्स होते हैं वो एडेबल है, और उसको वेजिटेबल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लीव्स ऑफ मेंथा वेराइटीज ओसिमम बेसिलिकम मेलिस और विसिनेट्स आर यूजिंग कंडेमेंट्स। कंडेमेंट्स मसाला जात जो होते हैं उसमें उसके लिए जो है इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, मेडिसिनल वैल्यू है इसकी। मैनी प्लांट ऑफ दिस फैमिली आर यूज्ड इन मेडिसिन। एजुगा ब्रेक्टियोसा है, ल्यूकस सिपल्यूटस आर यूज्ड इन फीवर। ठीक है, तो ये
प्लांट जो है एंटीबायोटिक वो प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। मेंथा, पाइपरेटा एंड थाइमस, सल्फाइलम, गेओ, मेंथोल एंड थाइमोल रिस्पेक्टिवली, विच आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन मेडिसिन में इस्तेमाल होते हैं। ख़ास तौर पर जो हाजमा से रिलेटेड मेडिसिन होते हैं तो उसमें मेंथास वगैरह ये सारे इस्तेमाल होते हैं, सही है। मेंथोल उससे निकलता है। लीव्स ऑफ ओजिमम कैलिमेंडस चेरिकम जो है वो गेओ कैम्फर से कैम्फर निकलता है। कैम्फर असल में जो है वो टर्पिनाइड है, लिपिड है ऐसे, और वो फिर मुख्तलिफ जो है वो प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होते हैं, शैम्पूज़ में, टूथपेस्ट में जो है मुख्तलिफ फिर इस्तेमाल हो सकता है। कैम्फर कैम्फर कंपाउंड है, ठीक है, टर्पिनाइड है। ये ओसिमम कैलिमेंडस चेरिकम से ये हासिल होता है। ये ओसिमम सेंक्टम है, अदर स्पीशीज ऑफ ओसिमम आर यूज्ड इन वेरियस एलिमेंट, ठीक है। ओसिमम जो है एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ भी शो करते हैं। जो ड्रग्स आपका एंटीबायोटिक हो वो एनाल्जेसिक भी होता है। एंटीबायोटिक क्या, वो बुखार के खिलाफ जो एक्शन करता है ना, और एनाल्जेसिक जो मुख्तलिफ दर्द वगैरह को रिलीफ करता है। तो जो मेडिसिन में एंटीबायोटिक प्रोडक्ट प्रॉपर्टी होती है वो एनाल्जेसिक भी होती है। ऑर्नामेंटल पर्पसेस के लिए भी इसमें मुख्तलिफ किस्म के प्लांट है, ठीक है। साल्विया जो है देख ली, साल्विया कोरिया से जुगा ये आपने देखे हैं। लियोनोटिस, लियोनोटस जो है ड्रेको से फिल्म, या थाइमस लेवेंडोला लेवेंडर जो, ये क्या है, ये कॉमनली गार्डन्स में ऑर्नामेंटल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं जी। और परफ्यूम्स एरोमेटिक ऑयल होते हैं इसमें जी, लेमिएसी में एरोमेटिक ऑयल इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दैट्स वाई इस ये परफ्यूम इंडस्ट्री वाले भी ज़्यादा इसको इस्तेमाल करते हैं। थाइमस है, लेवेंडोला प्लांट के नेम्स है, ठीक है। रोजमेरी, लेवेंडा, लेवेंडोला मैंने आपसे पहले भी कहा है। इंसेक्ट रेपेलेंट में जो है वो साशीज़ आती है, उसमें लेवेंडर ऑयल होते हैं, तो लेवेंडोला से वो हासिल होता है। और लेवेंडोला आपका लैमिएसी से ताल्लुक़ रखता है। रोजमेरीनस है, जिसको रोजमेरिया कॉमनली कहते हैं ना, या क्लेमेंटा है, या पागोस्टेमन है, ठीक है। ये सारे वो प्लांट हैं जिससे एरोमेटिक ऑयल निकलते हैं। और ये परफ्यूम इंडस्ट्री या स्प्रेज जो होते हैं परफ्यूम्स, उसमें जो है ये इस्तेमाल होता है। डाइज निकलती है इससे, डाइज कलरिंग एजेंट्स, ठीक है। फ्रूट ऑफ लाइकोपस यूरोपियस, ये रेड डाई जो है वो इससे निकलता है। और रेड डाइट ये जो है फूड कलरिंग एजेंट है, फूड को कलर देने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, अदर वेरियस पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता है। Let's take a brief overview ji. In this video lecture we have discussed about general distribution, uh, vegetative morphology, floral morphology, and economic importance of family Lamiaceae, also known as family Labiatae. आज तक के लिए, अब तक के लिए इतना काफ़ी है जी। सुनने का, समझने का और टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया जी। खुश रहे, आबाद रहे, और वीडियोस और लेक्चर से इन टच रहे जी, ठीक है। वीडियो को पास पास कर आप देखें, और मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फैमिली के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।